राधे राधे। सबको जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय ध्यान, भगवान श्री हरि का ध्यान में जो है श्री हरि की स्तुति दी गई है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे वेद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। शांत चित्त वाले। शांताकारं का अर्थ होता है शांत चित्त वाले। और भुजगशयनम यानी सर्पों पर शयन करने वाले। सर्पों पर शयन करते हुए शांत चित्त धारण किए हुए पद्मनाभम सुरेशम और आसन ग्रहण किए हुए, अर्थात ऐसे श्री हरि हैं। यानी हमें भगवान श्री हरि से क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें श्री हरि की तरह शांत और गंभीर होना चाहिए। जिस प्रकार भगवान एक विषैले सर्प पर सोते हुए भी भगवान शांत चित्त में हैं, उसी प्रकार हम संसार की बुराइयों को पीते हुए हमें श्री हरि की तरह शांत रहना चाहिए। और वो भी एक मुख वाले नहीं, यहाँ 5 मुख वाले सर्पों पर वो शयन कर रहे हैं और 5 मुख से विष और अग्नि निकल रही है। और उस विष अग्नि के प्रभाव में भला कौन न जल जाए, फिर भी उस शेष नाग पर भगवान श्री हरि शांत गंभीर मुद्रा धारण किए हुए शयन कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें संसार की बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए, निंदा को नज़रअंदाज करते हुए और दुखों को पीते हुए हमें भगवान श्री हरि की तरह शांत चित्त अवस्था में रहना चाहिए। हमें दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। विश्वाधरम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, अर्थात इतने विषैले सर्पों पर शयन करते हुए भी भगवान आकाश की तरह विशाल रूप धारण किए हुए और श्याम वर्ण के रूप में सुशोभित श्री हरि पूरे संसार को चला रहे हैं। हम आप तो एक दुख में घबरा जाते हैं, भगवान इतने विषैले सर्पों पर इतने कष्टों को झेलते हुए भी वो संसार का पालन कर रहे हैं। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगे विद्यार्णगम्यम, ऐसे लक्ष्मीपति और सुंदर कमल नयन रूप धारण किए हुए भगवान के सभी योगियां ध्यान करते हैं। और कमल नयन का अर्थ है, ये भगवान को हम कमल नयन के नाम से कब जानते हैं? जब श्री हरि भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और आराधना में वो भगवान के शिवलिंग पर कमल पुष्प अर्पण कर रहे थे, तो वो जो साधना कर रहे थे, वो जो जप कर रहे थे, तो श्री हरि कमल पुष्प लाते थे और शिवलिंग पर अर्पण करते थे। तो उसी कमल पुष्प में भगवान शिव एक कमल पुष्प को चुरा लेते हैं भगवान श्री हरि की परीक्षा के लिए। जब एक कमल पुष्प भगवान को नहीं मिलने लगते हैं, तब श्री हरि अपने नेत्र को निकाल कर शिवलिंग पर अर्पण कर देते हैं। शिवलिंग पर अर्पण करते ही महादेव जी प्रकट हो जाते हैं और उसी समय महादेव जी ने कमल के स्वरूप सुंदर नयन भगवान श्री हरि को प्रदान करते हैं। तब से हम श्री हरि को कमल नयन के नाम से जानते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम,
और ऐसे भगवान श्री हरि की हम आराधना करते हैं और इनकी आराधना करने मात्र से हम सारे भय से मुक्त हो जाते हैं, संसार के सभी भय से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। जय जय श्री राधे कृष्णा। मेरी श्लोक और अर्थ आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखेंगे और मुझे बताएंगे। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।